गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो मैथ तबरेज सर आपके और मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पहले उसको डिफाइन करेंगे यानी जीरो लेवल से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं। चलिए उससे पहले हम कुछ डिस्कशन कर देते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का जो चैनल है वो यूट्यूब पर मिलेगा स्मार्ट मैथमेटिक्स एजुकेशन। स्मार्ट मैथमेटिक्स एजुकेशन। आप लोग इसको क्या करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसको क्या करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम लोग इतना जीरो लेवल से मैथ को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम इसको क्या करेंगे, पहले किसी भी प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम उसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर होता है क्या है, रियल नंबर। इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। चलिए तो हम लोग वास्तविक संख्या देखते हैं। तो वास्तविक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बोलते हैं अपरिमेय संख्या, एक बोलते हैं परिमेय। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। चलिए हम इसको पता करेंगे प्राकृत संख्या किससे कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए तो हम उसको बोलते हैं गिनती करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग जान चुके हैं कि गिनती की संख्या को हम क्या करते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती करने के लिए जिस संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे में यहाँ पे देख लेते हैं कि होता कौन है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट और इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाता है। ठीक है, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ तक हम गिनती को लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार मार्क यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन हम लोग बनती है लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। चलिए तो आप लोगों को पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस ध्यान लीजिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्योंकि जो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग है वो क्या है, 1 है यानी 1 है। इसको हम सबसे छोटी यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा कौन होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, वो भी क्या होगा, इन्फिनाइट यानी अनंत बोला जाएगा इसको। ठीक है, यहाँ तो आप लोगों को तो पता हो गया होता है। फॉर्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं का योग। चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं का जो ये फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, यानी n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसी का हम क्वेश्चन
बना के दिखाते हैं आप आपको, क्योंकि बोर्ड में अधिकांश क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है। चलिए, इस साल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका तो हम जो फॉर्मूला लिखे हैं वो क्या बोले, n इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या होता है 2 होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि n हमारा कितना है 30 हो गया। n कितना हो गया, यानी नंबर क्या हो गया 30 हो गया, यानी 30 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये जाएगा 15 बाद में, ठीक है ना, यानी 15 2 जा क्या होता है 30 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 15 और मल्टीप्लाई कितना है 30 प्लस 1 यानी 30 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। चलिए, तो हमने 31 कर दिए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 जा 15 का 5 कैरी कितना हुआ 1 हुआ, और 53 जा कितना होता है 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, ठीक है। उससे भी नहीं आता है तो इसको करेंगे 15 एकम 15 और 15 दिया कितना होता है 45 और 1 कितना हो गया 46, इसी टाइप। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है डिजिट चेंज करेगा, जैसे डिजिट चेंज करेगा, जैसे कि बोल देगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि n हमारा कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे कि n बराबर 30 यानी n इक्वल 30 है, n इक्वल 20, n इक्वल 40 जो भी हो सकता है इसको बना सकते हैं, ठीक है। कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। फिर उसको और पूछ सकता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो चलिए, सब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 10, ठीक है ना, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 99 यानी 99 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो बोलेंगे 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे 99, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसके बाद हम देखते हैं, देखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर। चलिए, तो होल नंबर के बाद प्राकृत संख्या के परिवार में 0 0 को कर लिया जाता है तो वह पूरी संख्या बन जाती है। चलिए, इसका हम एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं, यानी जैसे देख लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिट यानी अनंत तक चल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर में पूछ सकता है कि 0 कौन सी संख्या है। तो 0 जो संख्या है वो क्या है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए, तो थोड़ा सा इसको और छोटा हम कर ले और नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सभी
प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। चलिए आप लोग को बताना है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? यस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाँ। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? इसको बोलेंगे नहीं। आप क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम बताया है कि जीरो को शामिल किया जाता है तब पूर्ण संख्या बनता है, लेकिन वो जीरो को यहाँ पे संख्या के स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि उसको 1 से स्टार्ट प्राकृत संख्या होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। n प्रथम पूर्ण संख्याओं का प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग लिख सकते हैं। इसको क्या हो रहा है? योग। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 और कौन क्या होता है? 2 होता है। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं। इसे प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है कि n प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग। इसका भी फॉर्मूला लिखा है n इंटू n माइनस 1 अपॉन में क्या होता है? 2 होता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा हमारा जो है 20 माइनस 1 और अपन में कर देंगे 2, यानी 20 इंटू 20 माइनस 1 बटे में 2 हो गया। अब इसको हम 2 को हटाएंगे, 2 से 10 बार हो जाएगा और 10 यहाँ पे 20 में से एक जगह पे कितना हो जाएगा? 19। इसको मल्टीप्लाई करें 19 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 19 तरह के 190 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का टोटल को ऐड करेंगे तो हमारे टाइप थर्ड पढ़ेंगे। टाइप थर्ड में क्या है? हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। चलिए तब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर नंबर। पूर्ण पहले पढ़ेंगे हम क्या? पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक समझते हैं, यानी माइनस वाला ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल प्राकृत करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता। एग्जाम्पल में यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। 0 के बाद क्या होता है? 1 2 3 4 और 5, ये प्लस में हो गया। ये हो गया हमारा 1 से जो स्टार्ट होगा वो हो गया हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा? तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। फिर इधर हम आएंगे, इधर हमारा जो भी संख्या आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे भी जाएगा क्या? इनफिनिट। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर हो गया।
ठीक है। यानी देख लीजिए यहाँ से जो संख्या जो प्राप्त होता है इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी एक से स्टार्ट होता है, वहीं जीरो शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। लेकिन फिर प्राकृत संख्या के माइनस वाला चिन्ह यानी ऋणात्मक वाला समूह को मिला देते हैं तो क्या होता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होता है, चलिए फिर पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, ये दोनों इनफिनाइट है क्योंकि एक तक फिक्स नहीं है कि ये गिनती कहाँ तक लिखते जाएंगे, और इधर भी देखते हैं तो माइनस में भी इसको भी पता नहीं है कि इसको हम कहाँ तक लिखते जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, इनफिनाइट अनंत लिखते हैं, इसको भी क्या करेंगे, अनंत कर देंगे। यहाँ तक क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या चलिए तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, इसे यहाँ कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण या प्राकृत संख्या है। चलिए आपका जवाब क्या आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वो एक से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे लिख देंगे यस, यानी हाँ। चलिए फिर यहाँ पे करेंगे क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हाँ यहाँ पे हम भी क्या लिखेंगे, हाँ ये सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है क्या सभी, वो अपोजिट यानी उल्टा जाना है। अब कहा निकाल कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, क्या बोलेंगे, नहीं, क्योंकि जिसको टाइप बोलते हैं टाइप 4, इसको बोलते हैं जीरो का खेल, जीरो का खेल। चलिए आप लोगों को पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्योंकि जीरो लेवल से हम लोग ले जा रहे हैं, ठीक है। और कोई भी मैथ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से अच्छा तब उसमें हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से हम जितना भागेंगे उतना ही हमको वो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको क्या करने, लगन से कोई भी कार्य करे तो लगन से करेंगे तभी संभव है, नहीं लगन से करेंगे तो कोई संभव नहीं है, ठीक है। जैसे जीरो का खेल, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0/8, तो इसको क्या हो जाएगा 0/8, तो इक्वल क्या हो जाएगा इसका 0। लेकिन यही पे इसी को अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, 8 को ऊपर कर दे और 0 को नीचे कर दे, या नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे 0 नहीं, इसको हम बोल सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित बोल सकते हैं। एक नंबर इवेन नंबर जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित
पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं सम संख्या कैसे कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या है जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी उसका जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचे वो 0 बचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या यानी इवन नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 का इसके बाद हो जाएगा 12, 14 डैश 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 इनफिनिट तक चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता हो गया कि विषम संख्या सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी उसका रिमाइंडर जो है वो क्या है, शेषफल जो भी है वो क्या है, 0 वाला चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे पूछ सकता है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2 अंकों की छोटी सम संख्या यानी स्मॉलेस्ट, यानी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, तो यानी पूछ सकता है, और उससे भी हो सकता है बिगेस्ट पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ पे फिर देख लेते हैं। पूछ सकता है यहाँ पे पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, और हमारा क्या होगी, 10। क्या हो जाएगी, 10। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर है, कहीं से भी क्वेश्चन इससे निचोड़ निकाल सकता है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, डिटेल से पढ़ना होगा। इसे यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना है, 100 क्या है, 100 यानी 100 है। तो 100 तो क्या हो गया, 3 डिजिट यानी 3 संख्या वाला हो गया, तो इसको हम क्या लेंगे, 2 संख्या। इसके पहले कितना आ गया, 99। 99 क्या है, 3 से डिवाइड कर दें, यानी दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 18। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 की व्यवस्था के लिए यही कहता है कि टोटल संख्याओं को जोड़ देकर और 3 से विभाज्य हो जाएगा, वो संख्या 3 से विभाजित। हम इसको जोड़ते हैं, 9 9 कितना हो, 18। 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो 99 वो हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा नहीं। इसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आएगा, यानी उसका रिमाइंडर बचेगा। फिर उसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं 98। ठीक है, यानी इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 का विभाज्यता के नियम ये बोलता है, जो 2 का विभाज्यता के नियम है वो क्या बोलता है कि लास्ट के जो इकाई अंक है वो 2 से विभाज्य में वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो 2 से इसको कट देते हैं, 2 चौका कितना हो गया, 8 हो गया, बच्चा कितना, कैरी 1, इसमें कैरी देंगे तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 18, यानी 49 बार में एक काट के हो जाएगा, कट जाएगा। यानी सबसे पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगा 98, यानी 98 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लिए। चलिए तो अब क्वेश्चन एक और भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, इस पे हम लोग को सब देखकर चलना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सम संख्या पढ़ेंगे। तो सम संख्या सबसे छोटी क्या हो गया, तो सबसे छोटी सम संख्या हो गया 2। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया, 10 हो गया। और पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रथम
इन सम संख्याओं का योग। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इस पर ध्यान रखना है। फॉर्मूला है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। अब इसी पर क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इसी पर क्वेश्चन आधारित पूछा होगा। इसका ये जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ है इस पे हो सकता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 10 सम संख्याओं का योग, तो यानी हमारा n कितना हो गया, तो 10 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। तब यहाँ पे हम लिख देंगे n की जगह कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 10 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 10 हो गया। और ब्रैकेट में तो बोडमास के नियम जो रूल होता है, पहले क्या होता है कि ब्रैकेट, यानी बोडमास में पहले क्या होता है BODMAS, जो बोडमास रूल है वो बोलता है क्या कि पहले B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब चलिए आप देखते हैं, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। ब्रैकेट हटता है तो गुना हो जाता है, 11 में 10 से गुना करेंगे, 11 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दवा की 110 होता है, यानी 11 10 क्या होता है, 110 होता है, ठीक है। चलिए, अब इसी टाइप का क्वेश्चन, केवल अंक चेंज होगा यहाँ पे, जैसे 10 की जगह क्या पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, 20 की जगह क्या पूछ सकता है, 30 भी रख सकता है, 15 और 10 जो भी पूछ सकता है, ठीक है। अब चलिए, अब होते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या तो कहते हैं किसी सम संख्या, तो हम लोग पढ़े हुए हैं विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से रूप से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या तो इसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। चलिए, जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं, 1 के बाद 3 हो जाएगा, 5 7 के बाद हो जाएगा 9 11 13 इन्फिनाइट, यानी अनंत तक चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्जांपल क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि प्रथम पूछ सकता है सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो सकती है, तो 1 हो जाएगी, क्योंकि जो विषम संख्या का स्टार्टिंग है वो किससे है, तो 1 से। फिर उसके बाद देखेंगे सबसे, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं अंकों की छोटी विषम संख्या। चलिए, हम दो अंकों की सबसे, यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसा मिस्टेक हो गया, सबसे छोटी विषम संख्या।
तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 11 लिख लेंगे इसको। चलिए फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। अब यहाँ पे बड़ी देखते हैं, तो सबसे यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे 2 अंकों की बड़ी क्या हो जाएगा? 99। चलिए तो 99 देखते हैं विषम संख्या। ये विषम संख्या बिल्कुल है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, क्योंकि 2 से पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा। जब 2 से विभाजित नहीं होगा ये क्या हो जाएगा? 99। यानी कहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? कहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि प्रथम 7, लिख सकते हैं 75 विषम संख्याओं का योग। अब इसको तो हम तो जोड़ते रह जाएंगे। अब सोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? n बराबर हमारा कितना है? 75 यानी 75 है n बराबर। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर यानी 75 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो तो उसके स्क्वायर करना बिल्कुल इजी होता है। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 7 है ना, 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 में 7 से गणना कर दो, 8 में 7 में 8 से गणना करते 8 सत्तू कितना होता है? 8 सत्तू 56 होता है। कितना होता है? 56। अब इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 56 25, यानी कह सकते हैं कि प्रथम 75 विषम संख्या का जो प्रयोग होगा तो कितना होगा? 56 और 25 होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछता है, 2 अंकों की कितनी सम संख्या है? आपको तो गिन को बताना पड़ेगा। अब इसको तो हम, अगर आपको पता नहीं है तो आपको तो क्या करना है? गिनना पड़ेगा। अब 2 अंक को करते बिल्कुल इजी है, इसमें कोई बहुत सा भारी या ज़्यादा लॉन्ग या कोई मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको आपको मेथड पता होना चाहिए किस टाइप का बनेगा। अगर नहीं पता है तो आपको ये बहुत टाइम लगाएगा। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे? लिख सकते हैं इसको 2 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 1 अंकों की छोटी संख्या। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। चलिए तब इसमें क्या करेंगे? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बता दें 99, उसमें से हम क्या करेंगे? एक 9 हटा लेंगे तो कितना आएगा? 90। यानी कहने का हुआ कि 2 अंकों की जो सम संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 90 होगी। ठीक है, सम संख्या। अब हो सकता है इसके पहले जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो टॉपिक 5 पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे टाइप हम पढ़ेंगे लोग 6। टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोग 6 पढ़ेंगे। टाइप 6 में क्या होता है कि देख लेते हैं कि टाइप 6 में हम लोग पढ़ना है अभाज्य संख्या, यानी बोलते हैं उसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किससे कहते हैं? जो ऐसा संख्या जिसका फैक्टर ओनली 2 होना चाहिए, यानी 1 से डिवाइड और स्वयं से डिवाइड और बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि 1 से बड़ी संख्या, 1 से वे बड़ी सभी संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उससे क्या बोलते हैं?
अभाज्य संख्या यानी बोलते हैं उसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है कि एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 डैश डैश अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा देख रहे थे हम लोग, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, यानी 2 3 5 7 जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 2 होना चाहिए। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 15 यानी 15 ले लेते हैं, 15 का इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका फैक्टर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 15 का जो भी एलसीएम इसका निकालेंगे 3 से, 3 बच्चे कितना होता है 15 होता है, 5 एकम कितना हो गया 5 हो गया। अब इसका फैक्टर देखेंगे तो 1 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, और 5 से डिवाइड है, और 15 से भी डिवाइड है। ठीक है, अब यानी कहने का हुआ कि ये जो संख्या है इसका जो फैक्टर आ रहा है कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये 4 फैक्टर आएगा, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ओनली हमको कितना फैक्टर लेना चाहिए, 1 या अश्विन। ठीक है, तभी होगा हमारा प्राइम नंबर, नहीं तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखते हैं, अब स्टार मार्क देकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे, पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर दूसरा पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलिए तो हम लोग देख लिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, और उसके बाद देखना है यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी है। फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या स्टार्ट हो जाएगी 10 से 2 से, हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंक में क्या है, तो 11 हो गया। और फिर पूछ सकता है कि 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, छोटी तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या हुआ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछ रहा था, बड़ी कितना हो जाएगा, 100 तो होगा नहीं, देखते हैं 100 तो 3 अंक में हो जाएगा, 99 देखते हैं 99 भी नहीं होगा, फिर 98 देखते हैं 98 भी नहीं होगा, फिर कितना 97। तो सबसे 2 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 97 होगी। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होते हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हम लोग का टोटल जो संख्या होती है कितनी होती है, 25 यानी 25 होती है। फिर वहाँ पे 1 से 100 यानी 1 to 50 के बीच में हम लोग प्राइम नंबर कितना होंगे, तो 15 यानी 15 होंगे। ठीक है ना, फिर देखते हैं। चलिए तो अभाज्य संख्या के इतना ही क्वेश्चन होता है, 2 क्रमागत अभाज्य
संख्या का मसा होता है, मसा यानी एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? दो आभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है क्या होता है? वन होता है। जैसे आभाज्य संख्या लेते हैं 2 और 3, और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या, इसका फैक्टर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 1 2 जा 2 हो जाएगा, और 3 का करेंगे तो 1 2 जा 3, यानी जो हमारा जो पेयर बनेगा वही क्या हमारा हो गया? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 1। यानी कह रहा है कि कोई भी दो आभाज्य संख्या ले ले और लेके उसका दोनों का फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों में हम हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, यानी उसको बोलते हैं आभाज्य संख्या। एक से बड़ी संख्या, यानी एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं श्रेणी के अलावा किसी संख्या से विभाजित न हो उससे बोलते हैं हम क्या? भाज्य संख्या, यानी कॉम्पोजिट नंबर। देख लेते हैं कि 4 6 8 9 10 और इन्फिनिट। ठीक है, तो यानी हो गया यहाँ तक हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि भाज्य संख्या की स्टार्टिंग किससे हो रही है? 4 अक्षर है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर हम लोग देख लिए। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं चलिए अब देखते हैं ए ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। और इसको देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि भाज्य संख्या किसी का कंपोजिट नंबर, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं श्रेणी के अलावा किसी संख्या से भाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 9 10, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आ जाएंगे। ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, और जो भी कंपोजिट नंबर होता है वो कितना से स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी देखना है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो यानी देखते हैं उस दोनों का गुणनफल। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि दोनों गुण संख्याओं का, यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कौन सा संख्या प्राप्त होता है? 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देख रहे हैं क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन दो संख्याओं का मसा यानी एचसीएफ एक हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि देखिए, कोई भी दो फैक्टर ले लेते, जैसे 5 और 7 है, इसमें 11 और 17 है, 11 और 13 है, और उसमें क्या है? 17 माइनस 19 है। ये दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 का अगर फैक्टर लेते हैं तो 1 गुने 5 हो जाएगा, और 7 का फैक्टर लेते हैं तो 1 गुने क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन हमारा क्या है? 1, यानी कहने का मतलब यानी एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 1 आ गया। एचसीएफ क्या हो गया? 1 आ गया। तो यानी जो हमारा फैक्टर जो बनेगा जिसका एचसीएफ 1 आएगा
तो हमारा क्या हो गया, सम संख्या हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, तो टाइप 9 है और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे, यहाँ देख रहे थे, वैसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल यानी जैसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां P Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल 0 नहीं हो सकता है। इस पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। यानी Q डज नॉट इक्वल 0 नहीं हो सकता। वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या यानी जो परिमेय संख्या उसका जो रेशनल है उसको बोलते हैं वैसी संख्या, जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसको P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जाता उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे जैसे में, और यहाँ पे P बाई Q क्या है, हमारा पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल 0 यानी Q का जो वैल्यू है 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गया जिसे 4 रूट अंडर 4 यानी इसके स्क्वायर यानी वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। फिर कितना हो गया, 16 हो गया। फिर क्या हो गया, 2 हो गया। फिर कितना, 3 हो गया। फिर कितना हो गया, 4 हो गया। जैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब देखते हैं परिमेय संख्या जैसे 2 बटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में 1 लगा सकते हैं इसको हम। ये P बाई Q के रूप में लिखा गया। ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। चलिए अब परिमेय संख्या हम लोग देखिए, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में, P बाई Q के रूप में नहीं लिखा, P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए तो हम लोग देख चुके हैं, कहाँ तक हम लोग देखे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या जैसे उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसे रूट में हो, जिसके स्क्वायर निकालना हो और रूट में उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकले उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया तो √3 का तो स्क्वायर नहीं निकल पाएगा तो उसको बोल देंगे अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देखते हैं √11, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे देते हैं, एक और 2 हो गया। फिर यहाँ क्या रिपीट क्वेश्चन आएगा, रिपीट क्वेश्चन आएगा तो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं अपरिमेय संख्या। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि पाई
पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई क्या क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर पूछ सकता है कि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का मान जो होता है 22/7। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आप लोग देख लिए कि देखिए पाई जो है, ये इतना ध्यान में रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा पाई, पाई के जो मान होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, लेकिन पाई के जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए क्या। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, कौन सा जो टॉपिक है वो लास्ट में विभाजता के नियम बोलते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल दिया हुआ है। भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंड, और भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, और भागफल को बोलते हैं क्यूटेंड, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल कोई देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 हो गया, तो इसको हम डिवाइड कर दें किसी भी संख्या से, इसे 3 से डिवाइड है, 3 दूनी कितना होता है 6, घटेगा तो कितना आया। इसको जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, जो यहाँ पे हमको बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल, चलिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे देता है, a इक्वल b क्यूब प्लस क्या होता है, r होता है। इस फॉर्मूला को अधिकांश इस साल भी बोर्ड में एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन इस पे पूछा है। जैसे कि दे सकता है आपको कोई एक संख्या दे सकता है, जैसे 18 यानी 27 में से 18 को माइनस कर देंगे तो जो हमारा r का वैल्यू निकल जाएगा। अब 18 हमारा कितना था 27, यानी r का जो यानी रिमाइंडर हमारा जो बचा वो क्या बचा, 9 बचा। ठीक है, चलिए 1.1 क्लास 10 का जितना निचोड़ हो सकता था उतना निकाल कर हम आपको सामने रख दिए। और इसको क्या करना है, एक डायरी में शॉर्ट एक डायरी खरीदना है और उसमें सब लाइन से लिखना है और इसको अच्छा तरह से रिवाइज करना है।